तो जय श्री राम दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोगों को जानना था कि कोटक ऑपरेशन प्रोग्राम करने के बाद में हम जब जॉब लगते हैं तो हमारा इन हैंड सैलरी क्या होता है। मतलब 3.5 लाख का पैकेज तो बता रखा है, बट इन हैंड सैलरी हमारा कितना आएगा, कितना डिडक्शन होगा, वो सारी चीज़ों का आपको सभी लोगों को डाउट था। तो भाइयों, इस चीज़ पे आज हम वीडियो लेके आ चुके हैं। तो भाई देखो, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ भाई, तो आप वीडियो देखते तो, बट वीडियो लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते भाई। तो आज पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाद में सारी वीडियो देखो, क्योंकि पूरा आज मतलब पूरा एकदम फिक्स बाय फिक्स डिटेल लेके आया हूँ। कितना डिडक्शन हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है, सभी चीज़ मैं आपको डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो कर दिया अब हम शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी मतलब बाकी कुछ टाइम पास करते नहीं, आज आज डायरेक्टली आपको सैलरी रिलेटेड पूरा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, कितना है कितना कुछ नहीं है। ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि वो कोर्ट ऑफ ऑपरेशन प्रोग्राम का आपका मतलब पैकेज आपको बताया गया था, अभी 3.5 LP है, प्लस बोनस है। ठीक है। तो प्लस बोनस का तो अभी वो सीन अभी 1 साल बाद, मतलब जितना हमारा वो बोनस है वो तो बाद में की बात है। अभी आपको सैलरी का कट ऑफ बता देता हूँ कैसे कुछ होता है, और पे स्लिप मतलब अभी मेरे पास स्लिप है, बट मैं यहाँ पे लगाऊंगा ही क्या बता कि, क्योंकि कैसे क्या होता है कि अभी बैंक की पेमेंट स्लिप है, वो क्या होता है कि मतलब कुछ कुछ बैंक की जैसे एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड है, वैसे पर अगर ये मैंने सैलरी स्लिप यहाँ पे डाल दी तो फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको मैन्युअली ओरली आपको बताऊंगा। मतलब पेमेंट वाली जो मेरी है स्लिप, वो यहाँ पे मैं लगा नहीं लगाऊंगा। ठीक है। बट आपको एकदम एक्यूरेसी के साथ इंफॉर्मेशन दूंगा। ये इन्फॉर्मेशन मतलब, और देखो क्या होता है कि हम मनीपाल थ्रू लग रहे हैं, इसलिए हमारा 3.5 LPA का पैकेज है। बाकी वैसे M1 ग्रेड पे कोटक महिंद्रा बैंक में अलग अलग सैलरी का होता है, बट हम मनीपाल थ्रू जा रहे हैं, और M1 की ग्रेड पे मतलब असिस्टेंट मैनेजर के ग्रेड पे, तो इसके लिए हमें वो जितना भी मैं आपको बताऊंगा 3.5 LPA मिल रहा है, उसका वो पटाफ वो उतना ही आपको ही हैंड पड़ेगा। ठीक है। तो अब वीडियो करते हैं शुरू। तो आपको बताया गया है 3.5 LPA का पैकेज। ठीक है। तो अभी तो मेरा 1 मंथ हो चुका है ना बैंक में, तो इसलिए मेरे पास सैलरी आ गई थी, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा पैकेज बताया गया है 3.5 LPA। ठीक है। 3,50,000। तो पहले 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 चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखो क्या होता है, सैलरी कितने भी हो उसमें से कंसिडर मतलब ये पीएफ करता है, ग्रेजुएटी फंड करता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। और फिर प्रोफेशनल टैक्स वगैरह होता है मंथली का, वो अलग चीज़ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी कट होके फिर हमारे हाथ में इन एंड जो सैलरी आती है वो मैं आज आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, वो भी पूरा डिटेल बाय डिटेल। वैसे आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो। और मैं आपको अगली वीडियो की भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगली वीडियो हुई हमारी कोटक स्काई बैक प्रोग्राम का, जो कि सिर्फ मुंबई मुंबई के अंदर थाने लोकेशन के लिए ही अलॉट हुआ है, और उस प्रोग्राम की फ़ी भी बहुत कम है। और सेम ग्रेड मिल रहा है आपको असिस्टेंट मैनेजर का, और उसमें भी सेल्स नहीं होगी। ठीक है। तो अगला वीडियो उस प्रोग्राम पे आएगा, जो भी महाराष्ट्र से है, थाने से है, वो इस प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, उनके लिए एकदम बेस्ट प्रोग्राम होगा ये। और जिनको जो कोई बाहर वाले और मतलब अदर स्टेट से हैं, जिनको वो करना है, थाने में आके रह सकते हो ना, तो आप भी इस प्रोग्राम के लिए जा सकते हो। तो वो प्रोग्राम का वीडियो में अगला वीडियो जो रहेगा वो उसी प्रोग्राम के ऊपर स्पेशल वीडियो रहेगा, तो वो हम बना देंगे। ठीक है। तो भाइयों, वीडियो को कर दे शुरू, चैनल को वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। तो आपको सैलरी का पूरा मैं आज मतलब मैंने नोटबुक में लिख के रखा, क्योंकि कैसा है कि पेमेंट स्लिप तो दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने पूरा क्रेडिट बाय क्रेडिट, क्योंकि कैसा है एनुअली का कुछ कुछ होते हैं चीज़ें वो जो एनुअली कट होते हैं, और फिर वो एनुअली कट करके जो अमाउंट वो बचती है उसको डिवाइड बाय हम 12 करते हैं, और उसको डिवाइड बाय 12 करने के बाद में भी फिर हमारा पीएफ और वो प्रोफेशनल टैक्स करता है। ठीक है। तो उसी हिसाब से हम आपको अभी पूरी वीडियो बताएंगे। तो हमारा पैकेज कितना है, 3.5 LP। ठीक है। 3.5 LP। अब हम सीधा मोबाइल से कैलकुलेटर करेंगे। ठीक है। और आपको भी दिखाएंगे कि कैसा कुछ है। आपको मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा अगर हुआ तो। ठीक है। तो अभी देखो, 3.50,000, 3,50,000, उसमें से हमारा मेडिक्लेम का करता है 10,890। ये जो भी चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ वो एनुअली करता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको एनुअली बता रहा हूँ अभी, और फिर उसके बाद में अलग से होता है वो चीज़ अभी मैं बताऊंगा। ठीक है। तो एनुअली कट रहा है हमारा 10,890। ठीक है। 10,890 रुपीज़ ये कट रहा है हमारा मेडिक्लेम का, जिसमें इस मेडिकल पॉलिसी में क्या होता है कि आपका मतलब यही हो गया, मतलब आप बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो आपका इसमें
2 लाख का मतलब 4 लाख तक का कवर होता है और एडिशनल 2 लाख का भी होता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें जो कवर होता है वो आपके मम्मी पापा का नहीं होता, मतलब आपके मदर फादर उनका नहीं होता, आपसे आगे जो रहेंगे मतलब पीढ़ी, जैसे कि अभी मैं हूँ, मेरी शादी हुई ही नहीं है, इसलिए वो इंश्योरेंस सब मेरे तक ही वैलिड रहेगा। जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी वाइफ और फिर उसके बाद में मेरे जो बच्चे होंगे उन तक, मतलब 2 बच्चे के लिए अलाउड होता है, तीसरा, चौथा फिर हो रहा है तो उनके लिए वो वैलिड नहीं होती। सिर्फ़ मतलब हम 2 हमारे 2, ये रूल क्या रू मतलब ये रूल नहीं, बस ये इतना तक ही वैलिड होगा कि मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 चिल्ड्रंस, उन तक ये इंश्योरेंस मतलब ये मेडिक्लेम है, ये वैलिड होगा, ठीक है? 4 लाख का होता है, 2 ईयर मतलब 2 या 4 लाख का होता है और एडिशनल 2 लाख का मिल जाता है अगर और भी ज़रूरत पड़े तो, ठीक है? ये पूरा क्लेम हो सकता है, मतलब पूरा क्लेम हो जाता है। और मम्मी-पापा के लिए आपको कराना है तो वो आपको अलग से कराना पड़ेगा, वो हमारे इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया मेडिक्लेम का। तो 3.50 लाख में से 10,890 माइनस करने के बाद में होता है 3,39,110 रुपीज़, ठीक है? तो ये बचने के बाद में हमारा कटता है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है? तो लाइफ इंश्योरेंस तो आपको पता ही होगा अभी लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। तो उसका स्ट्रक्चर है, लाइफ इंश्योरेंस का कटता है 1,490 रुपीज़, अ, ठीक है? 1,490 रुपए हमारे इसके कट होते हैं। तो फिर बचता है थ्री, जो कुछ बच रहा है वो मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूँगा, तो वैसे-वैसे आप देखते जाना, ठीक है? उसके बाद में हमारा कटता है ग्रेजुएटी फंड, ठीक है? तो ग्रेजुएटी फंड ये भी एनुअली कटता है। ग्रेजुएटी फंड मैं आपको बता देता हूँ, 8,384 8,384 रुपए कटता है हमारा ग्रेजुएटी फंड, ठीक है? ये भी उस 3.5 लाख में से हम अभी माइनस कर रहे हैं। पूरा एक बार एनुअल का माइनस कर ले, फिर जो अमाउंट आएगी वो मैं आपको डायरेक्ट बता दूँगा। उसके बाद में आपका आता है पीएफ, मतलब कंपनी कंट्रीब्यूट होता है वो पीएफ, मतलब कंपनी का बोलता है कि कंपनी की तरफ से मतलब कंपनी कंट्रीब्यूट पीएफ होता है, वो साल का होता है 20,917, ठीक है? 20,917। बट क्या होता है देखो भाइयों, ये यहाँ पे मतलब हमें सैलरी का जो स्ट्रक्चर था उसमें डायरेक्टली बता रखा है कि 20,917 रुपए एनुअली कटता है। बट ये मंथली वैसे डिवाइड हो जाता है, तो हम इसको भी एक साथ ही लेंगे। ये सिर्फ़ कंपनी कंट्रीब्यूशन पीएफ है, एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन अलग होता है, ठीक है? तो कम, और ये जो पीएफ आपको अभी बताया मैंने, ये तो मेडिक्लेम का तो मेडिकल हो गया, लाइफ इंश्योरेंस का लाइफ हो गया, ग्रेजुएटी फंड भी तो नहीं मिलता, मतलब ग्रेजुएटी फंड का भी नहीं है। बट ये जो पीएफ आपका कटेगा 20,917 रुपए एनुअली, वो एक साथ कटा है, मतलब वो एक साथ नहीं कटता, वो महीने-महीने में होता है, बट वो यहाँ पे एक साथ बता रखा है, तो वो भी मैंने एक साथ ही कंसीडर किया है। उसके बाद में एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूट अलग होता है। तो ये जो पीएफ है वो आपको मिलेगा वापस, ठीक है? आपका पीएफ अकाउंट ओपन होता है, उसके अंदर वो डिपॉज़िट होता रहता है, तो वो हमें वापस मिल जाता है, ठीक है? और साल उसके मतलब जो भी हमारा पीएफ अकाउंट में अमाउंट होती है उसके ऊपर हमें मतलब 8% का ये मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है पर ईयर का, ठीक है? तो ये टोटल अभी इतना ही है, एनुअल का इतना अपन ये पीएफ जो है कंपनी कंपनी कंट्रीब्यूशन का, वो हम एक साथ ही ऐड कर लेते हैं पूरा, ठीक है? तो अभी सैलरी कितना, मतलब इतना सभी सारे ये सारी 3-4 मतलब मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस, ग्रेजुएटी फंड और पीएफ क कंपनी कंट्रीब्यूशन पीएफ माइनस करने के बाद में हमारा यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट रहता है 3,08,319 रुपीज़, 3,08,300 अ, 20 रुपए, ठीक है? तो इतना हमारा होता है 3,08,000 अ, 3,08,319 रुपीज़, इतना हमारा रिमेनिंग अमाउंट रह रहा है, ठीक है? तो इसके बाद में क्या होता है कि अभी देखो ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, आपको अभी दिख पा रहा होगा या नहीं मोबाइल में पता नहीं मेरे को, बट देख लीजिए, थ्री था 3,08,390 रुपीज़ ये हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है? तो ये देखो हमने इसको डिवाइड कर दिया 12 से, और 12 से डिवाइड करने के बाद में क्या आ रहा है 25,693, ठीक है? तो ये सैलरी हमको इन हैंड बताया जाता है, बट ये सैलरी हमको इन हैंड मिलता नहीं है, क्योंकि अभी भी इसमें से मंथली का प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन पीएफ, ये 2 चीज़ अभी बाकी है, ठीक है? तो आप इसको मंथली कंसीडर नहीं कर सकते, 25,693 इसको हम मंथली कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है? ये स्ट्रक्चर होता है पूरा, ठीक है? मंथली मतलब जो पे स्लिप आई है हमारी उसमें ये दिखाई है, और इसके अंदर से फिर वो डिडक्शन होता है, ठीक है? तो 25,600 93 रुपीज़ ये हो गया। इसमें से अभी ₹200 प्रोफेशनल टैक्स करता है पर, मतलब अभी पर मंथ का आपको ये हिसाब दिखा रहा हूँ मैं, 25,693, इसमें से क्या-क्या कट होता है पर मंथ के लिए, तो 200 का कट होता है प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है?
₹200 हमारा प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होता है इसके अंदर से। और फिर मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट होता है, तो 20,970 रुपये को अगर हम डिवाइड करें 12 से, तो हमारी अमाउंट निकल के आती है 1745, ठीक है। तो वही अमाउंट है सेम, बस वो कंपनी कंट्रीब्यूट का वो एक साथ हो जाता है और हमारा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो मंथली मंथली होता है। एक ही अमाउंट है, तो टोटल हमारे प्रोविडेंट फंड में एक साल का जा रहा है 40,000 या मतलब 40,000 या 41,000 के अप्रोक्स, इतना हमारा प्रोविडेंट फंड में जाता है, मतलब कंपनी कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों मिला के। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये ₹200 तो कट हो गए प्रोफेशनल टैक्स, और फिर अपना खुद का मतलब हमारी तरफ से जो पीएफ होता है वो भी उसमें कट होगा। वो मंथली कट होता है 1745 रुपीज़, ठीक है। तो प्रोफेशनल टैक्स और हाँ, प्रोफेशनल टैक्स और प्रोविडेंट फंड, ये दोनों का अमाउंट माइनस करने के बाद में हमारा मंथली जो सैलरी होता है इन हैंड 23,748, मतलब ये क्या होता है, 23,770, 23,600 या 700, मतलब 770 या 800, इसके आसपास आपका अप्रोक्स इतना सैलरी आपको इन हैंड आएगा। और यही आपका इन हैंड सैलरी का, ये सिर्फ मैं ये कोटक महिंद्रा बैंक के लिए नहीं है, ये जो मतलब जो मणिपाल थ्रू कोटक ऑपरेशन प्रोग्राम करके आ रहे हैं उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि बैंक में जितने भी एक ही ग्रेड पे होते हैं उनका सैलरी स्ट्रक्चर सभी का अलग अलग हो सकता है, कि कोई E0 से लगता है बैंक में, फिर उसकी सैलरी बढ़ती है, तो उनका वो अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बट हम मणिपाल से जा रहे हैं, तो कोटक ऑपरेशन प्रोग्राम थ्रू, तो उनका यही स्ट्रक्चर रहेगा, इन हैंड सैलरी आपको इतना ही आएगा। अभी 24,000 ही पकड़ के चलो इसको, मतलब 23,800 700, तो वो 300 400, मतलब वो अप्रॉक्स 24,000 आपको यहाँ पे इन हैंड आपका सैलरी मिल रहा है, ठीक है। तो भाई वो सैलरी रिलेटेड आपका डाउट मैंने पूरा क्लियर कर दिया। 40,000 का आपका 40 या 41,000 का आपका प्रोविडेंट फंड में जाएगा, जिस पे 8% का आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, जो आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट है उसके अंदर वो ट्रांसफर होता रहता है। और 10,890 का मेडिक्लेम होता है, जो एनुअली आपका एक साथ ही कट होकर, मतलब वो कट होकर ही आपका सैलरी डिवाइड होता है 12 के अंदर। और फिर वो 12 के अंदर डिवाइड होने के बाद में प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, ये दोनों चीज़ भी वहाँ से माइनस होती है। तो आइए सैलरी रिलेटेड में आपका आपका जो भी डाउट था वो मैंने अब आज क्लियर कर दिया है। तो भाइयों, हो गया होगा आपका डाउट क्लियर। सैलरी देखो क्या है कि ये सभी चीज़ें होती है, इतना तो डिडक्शन होता ही है, क्योंकि और वो 40,000 जो डिडक्ट हो रहा है वो तो हमारे पीएफ अकाउंट में जा रहा है, और मेडिक्लेम हो रहा है वो हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि क्या है कि कोई कब बीमार पड़ जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, उसका कुछ पता नहीं है। तो वो मेडिक्लेम का एक फ़ायदा है। और फिर लाइफ इंश्योरेंस का भी इसमें वो मिल रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आप कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉय हो, तो आपको मतलब आपका जो प्रोविजन पीरियड है वो खत्म होने के बाद में आप पर्सनल लोन ले सकते हो, आपके 6 टाइम या 5 टाइम सैलरी के डबल, ठीक है, बेसिक सैलरी के। तो वैसे भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कोटक के मतलब जब कोटक फैमिली में आप ज्वाइन हो जाओगे उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। लेडीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा होती है, मैटरनल हॉलीडेज़ वगैरह, मतलब इतने ज़्यादा होते हैं, पूछो मत, मतलब सभी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और सैलरी के बारे में आप यहाँ पे इतना देखो मत, ये तो बहुत बढ़िया सैलरी है उस हिसाब से, ठीक है। ये आपका 40,000 का पीएफ भी डिपॉजिट हो रहा है, ये अलग से सेविंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें मिला के सैलरी ठीक ठाक है, ठीक है। तो भाई वो आपका सैलरी रिलेटेड जो डाउट था वो आज मैंने इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया है, वो भी एकदम फिक्स बाय फिक्स। तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और यही चीज़ मतलब आपको मैं बताऊँगा कि मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ जेन्युइन बनाता हूँ, जेन्युइन सभी लाता हूँ। आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, या मेरे सब्सक्राइबर जो है उनसे भी पूछ सकते हो कि जो मैं डेट देता हूँ, जो मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, वो परफेक्टली 100% क्लियर हो जाती है। तो भाइयों इस चीज़ से देखो भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगला वीडियो जल्दी आएगा। अगला वीडियो स्काई बैंकर प्रोग्राम के लिए आएगा, जो कि मुंबई ठाणे के लिए सिर्फ उसी लोकेशन के लिए है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।